बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमंस। ठीक है, तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कह रहा सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, ठीक है, तो कह रहा है बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होगा वो कैसे रेगुलेट होगा। कह रहा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटेड इन ह्यूमंस इज बेस्ड ऑन कम्प्लेक्स होम्योस्टेटिक सिस्टम्स। कह रहा जो भी बच्चे ह्यूमंस की बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कम्प्लेक्स होम्योस्टेटिक सिस्टम्स होते हैं जिसके थ्रू जो ह्यूमंस की बॉडी का टेम्परेचर होगा वो रेगुलेट होगा। ठीक है बच्चे, ये जो हमारे पास होम्योस्टेटिक फंक्शन है, ये वर्ड निकला बच्चे होम्योस्टेसिस से। होम्योस्टेसिस, सो व्हाट इज होम्योस्टेसिस? तो आप बच्चे कैसे द प्रोसेस कहना द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर डिस्पाइट ऑफ चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसको आप बच्चे बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो कह रहा है कि जो बॉडी होती है, जो ह्यूमंस की बॉडी के अंदर डिफरेंट होम्योस्टेटिक सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, कह रहा जो क्या करते हैं कि जिसके थ्रू जो बॉडी का टेम्परेचर होगा, जो ह्यूमंस की बॉडी का टेम्परेचर होगा वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, वो रेगुलेट रहेगा। उसके बाद कह रहा है कि होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट। बच्चे होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट का फंक्शन क्या होगा? कह रहा प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। कह रहा ये जो होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट होगा बच्चे, ये हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन का पार्ट होगा। ठीक है, हाइपो यानी जो आप कह सकते हैं बच्चे, हाइपो का मतलब होता है बिलो, बिलो, एंड थैलेमस का मतलब होता है थैलेमस, यानी जो थैलेमस पॉइंट होता है, यानी जो ब्रेन का थैलेमस जो पार्ट होता है, थैलेमस के नीचे वाला जो एरिया होता है, जो नीचे वाला पार्ट होगा उसको आप बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है? कह रहा है रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन टेम्परेचर। कह रहा है इसके जितने कह रहा है कि जो ह्यूमंस की बॉडी का टेम्परेचर होगा, कह रहा अगर उसके अंदर चेंजेस आ रही है, मतलब अगर वो डाउन जा रहा है यानी कोल्ड टेम्परेचर है, या आप कह सकते हैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या टेम्परेचर लो हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा वो जो हमारे पास टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आ रही होती है वो बेसिकली कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, कह रहा रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन टेम्परेचर अबव एंड बिलो सेट पॉइंट विच इज 37 डिग्री सेल्सियस। कह रहे जो 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है बच्चे, आप उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, कह रहा अगर उस टेम्परेचर से, उस पॉइंट से अगर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो क्या मतलब वो आप कह सकते हैं हाइपोथैलेमस उसको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। अगर वो कोल्ड टेम्परेचर होता है यानी अगर टेम्परेचर लो हो जाएगा, फिर भी कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस का बेसिकली हमने फंक्शन पढ़ा, इसने जो है ना रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द टेम्परेचर। कह रहा है अगर टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो उसको कौन रेगुलेट कर रहा है? उसको कौन बच्चे आप कह सकते हैं रिस्पॉन्ड कर रहा है? तो वो हाइपोथैलेमस कर रहा होता है। ठीक है, तो बच्चे हमने बात किया कि जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब या तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा या क्या होगा, डिक्रीज होगा या कोल्ड टेम्परेचर होगा। ठीक है, बच्चे सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज की, यानी जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो कौन से मैकेनिज्म होंगे? कह रहा अबाउट सर्टेन पॉइंट, कह रहा जैसे टेम्परेचर यानी फॉर एग्जांपल जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। कह रहा अगर 37 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अबव हो गया, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो कह रहा सर्टेन वार्म टेम्परेचर सेंसिटिव थर्मो रिसेप्टर्स। कह रहा जो बॉडी के, जो स्किन के अंदर थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, थर्म का मतलब हमारे पास होता है बच्चे हीट। ठीक है, और रिसेप्टर्स आप बोलते हैं जो स्टिमुलाई। कह रहे हैं रिसेप्टर्स आर दोज ऑर्गन्स दैट डिटेक्ट स्टिमुलाई, यानी रिसेप्टर्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो स्टिमुलाई का पता लगाते हैं। ठीक है, तो कह रहा जो ह्यूमंस की बच्चे जो स्किन होती है, स्किन के अंदर जो आप कह सकते हैं थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कह रहे जो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, कह रहा हाइपोथैलेमस एंड अदर पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम सेंड सिग्नल टू। कह रहा जो बच्चे हाइपोथैलेमस होता है हमने डिस्कस किया है, हाइपोथैलेमस का बेसिक काम क्या होता है? हाइपोथैलेमस ने क्या करना होता है? रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, चेंजेस इन द टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो उसको कौन रिस्पॉन्ड कर रहा होता है? हाइपोथैलेमस। तो इसमें भी देखें बच्चे टेम्परेचर में चेंज आ रहा है यानी टेम्परेचर जो है ना सेट पॉइंट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं वार्म टेम्परेचर है या टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, तो कह रहा जो हाइपोथैलेमस होगा और दूसरे जो पार्ट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के, कह रहा वो क्या करेंगे? सिग्नल्स यानी इम्पल्सिस को, नर्व इम्पल्सिस को या सिग्नल्स को किसकी तरफ भेजेंगे? सिस्टम की तरफ। ठीक है, यानी जो बॉडी का कंट्रोल सिस्टम होगा उसकी तरफ भेजेंगे। ठीक है, कह रहा इंक्रीज ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो यानी जो ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर जो ब्लड का फ्लो वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है,
कह रहा है इनकॉज स्वेट ग्लैंड्स, और उसके अलावा क्या होगा, जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं बच्चे वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। स्वेट ग्लैंड का मतलब क्या होता है, जैसे ही बच्चे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ बॉडी का, जैसे ही सेट पॉइंट से टेम्परेचर अबव हो गया है, तो कह रहे हैं जो बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, यानी जो पसीना बनाने वाले ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे वो एक्टिवेट हो जाएंगे बच्चे स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही स्वेटिंग होगी तो इसका मतलब क्या होता है, कह रहा है स्वेट इज अवेपोरेटिव फॉर कूलिंग। कह रहा है जब जो हमारे पास स्वेट होता है, कह रहा है जब स्वेट अवेपोरेट्स बनेगा तो कह रहा है उसके थ्रू क्या होगा, बॉडी के अंदर कूलिंग की फीलिंग पैदा होगी, यानी कूलिंग का एहसास होगा। तो बच्चे ये होता है हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज, यानी जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या प्रोसेस होता है, तो सिंपल हमने पढ़ा है कि जैसे टेम्परेचर जो है ना सेट पॉइंट से अबव हो जाएगा तो कह रहा है जो बॉडी के अंदर थर्मोरिसेप्टर्स पैदा होते हैं स्किन के अंदर, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो क्या करेंगे, सिग्नल्स को सेंड करेंगे सिस्टम की तरफ। उसके अलावा क्या होगा, सिस्टम आगे मैसेज भेजेगा किसको बचे, स्वेट ग्लैंड्स को, यानी सिस्टम क्या करेगा, स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट करवा देगा। जैसे ही स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही स्वेटिंग होगी यानी आप कह सकते हैं कि वेपर्स बनेंगे। जैसे ही वो जो आपकी बॉडी का अगर ऊपर स्वेट है तो स्वेट जब वेपर बनेगा तो आप कह सकते हैं कि कौन सी फीलिंग आ सकती है, कूलिंग की फीलिंग आएगी, ठीक है। तो बच्चे ये हमारे पास होता है टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है। बच्चे नेक्स्ट हम बात करेंगे कोर टेम्परेचर की, यानी जो अब हमारे पास क्या होगा, ये जो 37 डिग्री सेल्सियस हमारे पास जो सेट पॉइंट वाला टेम्परेचर है, कह रहा है इससे टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चे, बिलो हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा यानी कोल्ड टेम्परेचर में क्या होता है, कह रहा है कोल्ड रिसेप्टर्स सेंड सिग्नल टू इंपल्सेस। कह रहा है इसके अंदर क्या होता है बच्चे, जो कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स का बच्चे मतलब आपको मैंने बताया है, रिसेप्टर्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो स्टिमुलाई का पता लगाते हैं, डिटेक्ट स्टिमुलाई। तो कह रहा है कोल्ड रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, जो टेम्परेचर जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो कोल्ड रिसेप्टर्स क्या करेंगे, उसको डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इम्पल्सेस को किसकी तरफ भेजेंगे बच्चे, हाइपोथैलेमस की तरफ, ठीक है। हाइपोथैलेमस में हमने हाइपोथैलेमस को हमने डिस्कस किया है। हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है, रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर के अंदर चेंजेस होगी तो वो कह रहा है कि हाइपोथैलेमस उसको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, यानी उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, इफेक्शन यानी इफेक्ट करेगा, ठीक है। कह रहा है तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इनहिबिट हीट लॉस, यानी जो हीट लॉस का मैकेनिज्म है बच्चे वो इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। एंड मैकेनिज्म एंड एक्टिवेट कंजर्वेशन ऑफ, यानी जो कंजर्वेशन ऑफ हीट का मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जो हीट लॉस का मैकेनिज्म है वो क्या हो जाएगा बच्चे, वो इनहिबिट हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। जैसे वो स्टॉप होगा जो बॉडी के अंदर जो इंटरनल हीट हमारे पास प्रेजेंट होती है वो लॉस नहीं होगी, ठीक है। तो इसके अलावा कह रहा है जो जैसे ही टेम्परेचर आप कह सकते हैं हीट कंजर्वेशन मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा तो बॉडी के अंदर जो हीट होती है ऑलरेडी, यानी कोल्ड टेम्परेचर में क्या होगा, जो बॉडी के अंदर हीट होती है वो उसको क्या करेगा, बॉडी के अंदर सेफ रखेगा, यानी कंजर्व करेगा, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, यानी इसमें बच्चे क्या होगा, ब्लड वेसल की कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, यानी तंग हो जाएगी। इसमें हमने बच्चे डिस्कस किया था, ठीक है। इसमें हमने डिस्कस किया कि ब्लड का फ्लो है बच्चे वो ज्यादा हो जाएगा, इसमें ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों रिड्यूस होगा बच्चे, जो हमारे पास जो ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं, वो आप कह सकते हैं सुकड़ गई हैं, ठीक है। कह रहा है कि उसके अलावा क्या होगा, शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग के मैकेनिज्म होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चे हो रहा होता है कोल्ड टेम्परेचर में। सिंपल हमने डिस्कस किया, जैसे ही कोल्ड टेम्परेचर होगा जो कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो सिग्नल्स होंगे बच्चे वो हाइपोथैलेमस के पास जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हाइपोथैलेमस के पास जाएंगे तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है उसको रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। यानी कि क्या करेगा, जो हीट लॉस का जो मैकेनिज्म होता है उसको इनहिबिट करवा देगा। जो हीट कंजर्वेशन का मैकेनिज्म होता है उसको क्या करवा देगा, स्टिमुलेट यानी एक्टिवेट करवा देगा, ठीक है, या इंक्रीज करवा देगा। उसके अलावा क्या होगा, इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ठीक है, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। उसके अलावा शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग के प्रोसेस होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास था कोर टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बच्चे बात करते हैं पायरेक्सिया की। पायरेक्सिया क्या होता है, यानी जिसको आप फीवर भी बोलते हैं, बुखार, ठीक है। तो कह रहा है टेम्परेचर इन फीवर, यानी फीवर के अंदर बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसको आप बच्चे बोलते हैं पायरेक्सिया, ठीक है। कह रहा बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, कह रहा जैसे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होंगे तो क्या होगा, जो हमारे पास ल्यूकोसाइट्स होते हैं जो ब्लड के जिसको आप कह सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। कह रहा इंक्रीज इन नंबर वो ज्यादा हो जाएंगे, यानी ब्लड के अंदर ल्यूकोसाइट्स की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। कह रहा दीज पैथोजेंस एंड ब्लड सेल कार्ड प्रोड्यूस केमिकल्स। कह रहा ये जो हमारे पास बच्चे ये जो हमारे पास पैथोजेंस है, यानी जिसको आप बैक्टीरिया हो सकता है, जो वायरस हो सकते हैं, वो पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस का मतलब क्या होता है, एनी डिजीज काजिंग एजेंट इज नोन एज पैथोजन। तो कह रहा है जैसे ये जो पैथोजन होते हैं उसके अलावा ये जो ब्लड सेल्स होते हैं ये क्या करेंगे, ये केमिकल्स प्रोड्यूस करवाएंगे, तो उन केमिकल्स को बच्चे आप बोलते हैं पायरोजेंस,
ठीक है। अब पायरोजेंस का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। कह रहा पायरोजन डिस्प्ले सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस अबव 37 डिग्री सेल्सियस, यानी इसके अंदर क्या होगा बच्चे, जो हाइपोथैलेमस होगा वो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या करवा देगा, इंक्रीज करवा देगा। जैसे ही 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अप होगा यानी अबव होगा, तो आप कह सकते हैं कि फीवर में आपने नोटिस किया होगा बच्चे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ये कौन करवा रहा होता है बच्चे, ये पायरोजेंस करवाएंगे। उसके अलावा कह रहा है स्टिमुलेटिंग, कह रहा है जैसे ही जो हमारे पास हाइपोथैलेमस है यानी जो टेम्परेचर है वो 37 से जैसे ही अबव होगा, तो कह रहा है स्टिमुलेटिंग प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट पैथोजेंस। कह रहा है जैसे टेम्परेचर बॉडी के अंदर इंक्रीज हो गया, तो कह रहा है जो आप कह सकते हैं जो प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, जो आप कह सकते हैं पैथोजेंस को लिए प्रोटेक्ट करते हैं, यानी पैथोजेंस को प्रोटेक्ट कर, आप कह सकते हैं बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं पैथोजन से, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। कह रहा है इसके रिजल्ट में क्या होगा, जो बॉडी के अंदर डिफरेंट पैथोजेंस होंगे वो किल हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चे ये था हमारे पास पायरेक्सिया, यानी पायरेक्सिया के अंदर क्या होता है बेसिकली हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो सेट पॉइंट से अबव हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर से अबव हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास कह रहा है जो मैकेनिज्म्स होते हैं, जो आप कह सकते हैं जो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं पैथोजन से, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, और जो हमारे पास जितने भी पैथोजेंस है वो किल हो जाएंगे, ठीक है। बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने जो है ना थर्मोस्टेट फंक्शन एंड आप कह सकते हैं फीडबैक कंट्रोल को पढ़ा है, और उसके अलावा हमने पायरेक्सिया को डिस्कस किया है। तो बच्चे आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ रही होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।